तो इस लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस्ड हैं स्फेरिकल से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट कन्वर्जन के ऊपर। तो अगर कोई सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट गिवन है तो उसको हम आर थीटा फाई के फॉर्म में लिखते हैं। अगर मुझे उससे सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके रो, फाई और जेड कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने दे रखा है कि आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 5, 90 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्योंकि इसमें ये वाली वैल्यू है आर, ये है मेरा थीटा और ये है मेरा कितना, फाई। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो रिलेशंस हैं उनको ध्यान से देखो, तो सपोज ये मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस थी, है ना। एक्स एक्सिस ये थी, वाई एक्सिस इधर थी, जेड एक्सिस ऊपर थी। ठीक है, तो मैं आर क्या मानता था, आर मानता था ओरिजिन से कोई पॉइंट मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी आर, है ना। और जेड एक्सिस से उस आर वाले डिस्टेंस का जो एंगल है वो है थीटा। अब बेसिकली होता क्या है, ये वाली वैल्यू है आर, है ना। अब मैं अगर इस पॉइंट से एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन डालूं, है ना, सपोज वो प्रोजेक्शन आपका यहाँ पर आया, ठीक है, और उस लाइन को मैं मिला दूं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये बोली जाएगी रो। और इस पॉइंट जो प्रोजेक्शन है, इस पॉइंट से जो लाइन बनाई है मैंने और उसकी एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा फाई। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को z एक्सिस पर प्रोजेक्ट करूं तो ये कुछ इधर की तरफ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बोला जाएगा, ये कोऑर्डिनेट होगा मेरा z, है ना। और अगर मैं इस पॉइंट से x पर प्रोजेक्शन डालूं, परपेंडिकुलर डालूं, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी मेरी, दिस विल बी x। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ना। अगर मैं y एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालता हूँ तो दिस डिस्टेंस विल बी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो होगी मेरी y, है ना। अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये जो r है मेरा, है ना, अगर मैं इस r में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं r cos ऑफ 90 माइनस थीटा बोलूँ ये क्या होगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, दिस विल बी रो। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया r साइन थीटा। ठीक है, तो रो की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली थीटा, है ना, थीटा मेरा वही है ना। और मेरा फाई क्या होगा, फाई भी मेरा वही है। ठीक है, फाई तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम होता है। थीटा को निकालने के लिए हम एक और रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली थीटा को आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर z से रिप्लेस करना है। तो अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो इस रिलेशन में z और r के बीच में हम एक रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या, ये जो z है मेरा, वो क्या होता है, वो होता है r cos थीटा। ठीक है, तो अब मेरे तीन पॉइंट्स हो गए। एक, अगर मुझे रो की वैल्यू निकालनी है, r साइन थीटा। अगर मुझे फाई निकालना है, फाई सेम ही है। ठीक है, और अगर मुझे z निकालना है तो z क्या होगा, z होगा r cos थीटा। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट्स मैं अब आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ r, थीटा एंड फाई। ठीक है, तो अब मुझे ये क्या दे रखा है, ये r थीटा फाई गिवन है, मुझे क्या निकालना है, मुझे रो फाई z निकालना है। रो क्या होगा, रो होगा r साइन थीटा। ठीक है, r मतलब 5, साइन और थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस विल बी 5। ठीक है, दूसरा फाई, फाई वही है जो सेम है ना, जो सिलिंड्रिकल में वही स्फेरिकल में, फाई मतलब 90 डिग्री। और z अगर आपको निकालना हो तो z क्या होगा, z विल बी r cos थीटा, दैट मीन्स r यानी 5 और cos 90 मतलब 0, तो 5 इंटू 0 मतलब 0। तो जो पॉइंट है वो मेरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, 5 कॉमा 90 डिग्री, सॉरी, हाँ 90 डिग्री 5 और कॉमा z मतलब 0। ठीक है, ये मेरा
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये, यहाँ पर r की वैल्यू है 3, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री और फाई की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है रो। रो क्या होता है? रो होता है r साइन थीटा। r कितना है? 3, साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स 3/√2 दैट विल बी r, सॉरी रो। फाई कितना होगा हमारा? फाई हमारा वही होगा 60 डिग्री। ठीक है, और अगर हम z देखें तो z क्या होगा? z होगा r cos थीटा। ठीक है, r दैट मीन्स 3 cos 60, और cos 60 कितना होता है? 1/2। सो दिस विल बी 3/2। तो अब मेरा इन तीनों से पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट P जो था उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3/√2 तो मेरी हो गई रो की वैल्यू, फाई की वैल्यू हो गई 60 डिग्री और z की वैल्यू हो गई 3/2 एंड दिस विल बी आंसर। क्लियर हो गया?